Hello friends, welcome to E4U. This is Vinay Sharma. I welcome to all of you to this warm session of vocab समाधान। जी हाँ, vocab समाधान पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पे एक vocab की पूरी सीरीज है। जिन्होंने वो ना देखी हो, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, vocab आप जैसे देखेंगे, vocabulary आप डालेंगे, प्रीवियस ईयर की सारी vocabulary आपको मिल जाएगी वहाँ पे, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। वोकैब समाधान हम कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स जो कि एग्जाम्स में आए गए हैं, एसएससी हुआ, एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस को हम वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है एबैक। एबैक का मीनिंग हो जाता है टेकन बाय सरप्राइज। सरप्राइज मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको आश्चर्यचकित कर दे। जैसे कि कुछ आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस होंगे, तो उन्होंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने डिनाई कर दिया। क्या डिनाई कर दिया? कि मैं संन्यास ले लूंगा। तो कुछ जो उनके फैंस हैं वो क्या होंगे? एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, अबैक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि एवरीवन वाज टेकन अबैक। एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय द माहीज डिसीजन, बाय माहीज एमएस धोनीज डिसीजन। तो हर कोई क्या होगा? सरप्राइज हो गया। किस चीज से? महेंद्र सिंह धोनी के उस डिसीजन से। एक और एग्जांपल, एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय द डिसीजन ऑफ सचिन क्विट। सचिन ने जो क्विट करने का डिसीजन लिया उससे क्या हुआ? उनके फैंस क्या हुए? अबैक कर गए, सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए। चलिए, आपका नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। अबंडन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अबंडन का मीनिंग है टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट। मतलब क्या होता है? कुछ चीज छोड़ देना, कुछ चीज छोड़ देना, अबंडन कर देना मीन्स त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। तो इसका एग्जांपल जो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है रेलवेज हैज अबंडन्ड देयर आउटर सिग्नल। रेलवे ने क्या किया? अपने आउटर सिग्नल को क्या किया? अबंडन कर दिया। आपका एग्जांपल हो चुका है। आपका नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जी हाँ, आपका नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे जो है वो है एबहोर। एबहोर, ABHOR। ठीक है, एबहोर का मीनिंग होता है टू फील हेटेड और डिसलाइक। किसी को लेकर बहुत ज्यादा घृणा अपने अंदर रखना, किसी को लेकर बहुत ज्यादा हेट अपने अंदर रखना, घृणा रखना, उसे नाराज रहना, तो उसको बोलते हैं एबहोर। इसका सिनोनिम जो जाता है वो है लोथ एंड डिटेस्ट। दोनों वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका इसका जो एग्जाम्पल, सर आपने इसका मैं एग्जाम्पल नहीं करवाया है, तो बिल्कुल बच्चे, मेरे बच्चे, इसका आपका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द वर्ल्ड वुड बी लाइक हेवन इफ ऑल पीपल एबहोर नन। मीन्स क्या हो जाएगा? ये बात बहुत ही महान कलाकार ने नहीं कही, बहुत ही महान लेखक ने ये बात लिखी है कि ये दुनिया एक नर्क बन जाएगी जब सब लोग एक दूसरे से हेट करने लगेंगे। इस एग्जाम्पल का वही मीनिंग है। ये दुनिया नर्क बन जाएगी जब सब लोग एक दूसरे से एबहोर करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे। कोई भी किसी से क्या नहीं करेगा? कोई भी किसी के एडमायर नहीं करेगा, कोई भी किसी को लाइक अगर नहीं करेगा। और यहीं से आपके तैयार हो जाते हैं अबहोर के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है अबेस। ABASE, टू ह्यूमिलिएट। मतलब किसी को क्या करना? किसी का अपमान करना, उसको ह्यूमिलिएट कर देना, तो अबेस मीनिंग हो जाता है यहाँ पे। इसका सिनोनिम अगर देखें तो डिसरिगार्ड करना, डिसऑनर करना, डिग्रेड करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम अगर देखें इसी का एंटोनिम, तो मैंने आपको अबोज का मीनिंग बताया था, टू ह्यूमिलिएट। तो किसी को ह्यूमिलिएट करना उसका जैसे कि मीनिंग है, तो इसका एंटोनिम क्या चला जाएगा? इसी का ठीक अपोजिट, किसी की रेस्पेक्ट करना। तो टू रेस्पेक्ट करना, उनको ऑनर देना, तो ये इसके आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल, जी हाँ बच्चे, आपका एग्जाम्पल इसका आ रहा है कि अबेजिंग समवन इज इमोरल। अबेजिंग समवन इज इमोरल मीन्स अबेज, किसी की अबेज करना, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, किसी को डिसरिगार्ड करना इज इमोरल, अनैतिक है, अमानवीय है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है अबेज्ड। मेक समवन फील एम्बेरेस्ड एंड अशेम्ड। अबेज्ड इसका मीनिंग हो जाता है किसी को कैसे करना है? किसी को बहुत ज्यादा अबेज्ड फील कराना। मतलब अबेज्ड जो मैंने बताया वही सेम, तो वो किसी को फील करवा देना। आ रहा है ना समझ में? आपने कुछ ऐसा काम कर दिया। अच्छा, अबेज और अबेज्ड वर्ड सेम है। अबेज और अबेज्ड, या तो कहें कि उसी की फॉर्म है, या ये कहें
कि थोड़ा सा इस तरह के इस वे में भी यूज हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, आपने डायरेक्ट किसी को डिसरिगार्ड नहीं किया, लेकिन आपके एब्सेंस में भी आपका कुछ ऐसा काम, आपके कहे गए ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे शब्द जो उसने बाद में भी सुने, तो उसको क्या हुआ, फील हुआ, उसको असेम्ड अबेस्ड उसको फील हुआ। तो ऐसे केस में भी मेक समवन फील एम्बेरेस्ड एंड असेम्ड, इसके सिनोनियम वही ह्यूमिलिएट चला जाएगा, और एंटोनिम अनडॉन्टेड एंड अनबेस्ड, ही इज अबेस्ड ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स, वह अपनी खुद की गलतियों से भी था। कभी कभी खुद की गलतियों से भी तो शर्मिंदा हो जाते हैं लोग कि कुछ ऐसा काम किया, उसको ऐसा फील हुआ, समवन फील्ड कि मैंने किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाई है, मेरी कुछ ऐसे शब्दों से सामने वाले को प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे केस में भी इसका मीनिंग निकलता है। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ। जी हाँ, आज का लास्ट वर्ड है वो है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब हो जाता है विश्राम काल। हिंदी में कहें तो विश्राम काल, टू गिव अप द पावर, मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब हो जाता है टू गिव अप द पावर, लेकिन क्या होता है, विश्राम काल होता है टू लीव हो जाता है, रेलिंक्विश एंड रिनाउंस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट एंड टेक। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। जी हाँ, बूढ़े किंग ने, द ओल्ड किंग ने एब्डिकेट कर दिया, क्या कर दिया, क्या त्याग दिया, अपना थ्रोन, अपना राजस्व, अपनी राजगद्दी क्या कर दी उसने, एब्डिकेट कर दी, उसने अपनी गद्दी से क्या कर दिया, विश्राम काल ले लिया। तो एक लंबे विश्राम के काल के लिए हम एब्डिकेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें कि ऐसे ही डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।